दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चक्रवर्ती। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत और वेलकम। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था जो भी IBS C के पेशेंट है उनके कंप्लीट डाइट चार्ट पे हम लोगों ने बात की। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे IBS D। जो IBS C के पेशेंट है उनके लिए एक कंप्लीट डाइट चार्ट क्या हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप IBS D पेशेंट है तो सुबह आपको करना यह है कि आप 2 से 4 नीम के पत्ती को तोड़ेंगे, साथ में 2 से 4 पुदीने का पत्ती, या तो फिर ऑप्शन में आप तुलसी के पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं। इनको अच्छे से वॉश करिए। वॉश करने के बाद इसको अच्छे से चबाइए। चबाने के बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी का सेवन करिए। उसके बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। जैसे ही 1 घंटा का समय बीतता है, आप अगर ब्रेकफास्ट अपना लेना चाहते हैं तो आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, ब्रेकफास्ट में आप राइस पोहा ले सकते हैं जिसमें ज्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप राइस इडली ले सकते हैं। इडली के साथ आप नारियल का चटनी ले सकते हैं, और आप ऑप्शन में आप जो है कि ओट्स वगैरह का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फलों का सेवन करना चाहते हैं तो पका हुआ पपीता आप ले सकते हैं, पका हुआ आप केला ले सकते हैं। इसके साथ नाश्ता करने के बाद आप दही के साथ इसबगोल का भी सेवन कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। नाश्ता करने के बाद आप अब बात रही लंच की, तो दोस्तों लंच में आपको क्या लेना है। लंच में आपको मूंग की दाल, 2 पतली रोटी, और सब्जियों में आपको कद्दू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, करेला की सब्जी या फिर लौकी की सब्जी ही लेना है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप सब्जी बनाएंगे, सब्जियों को अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। सब्जियों में ज्यादा मिर्च मसाले या फिर तेल आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लंच के बाद। लंच के बाद आपको क्या करना है। लंच के बाद आपको जब भी लगे कि आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो आप दही ले सकते हैं या फिर छाछ ले सकते हैं। अब दही और छाछ आपको कैसे लेना है। जब भी दही और छाछ का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें आप ब्लैक सॉल्ट मतलब काला नमक का प्रयोग करेंगे। साथ में आप रोस्टेड जीरा पाउडर का प्रयोग आप जरूर करेंगे। ऐसा करने से आपके पेट में जो एसिडिटी या ब्लोटिंग या कब्ज की समस्या हो रही थी, आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा उसमें आराम और राहत मिलेगा। अब बात करते हैं इवनिंग टाइम की, मतलब खाना खाने से पहले जो आप रात में भोजन करते हैं उसके पहले आपको क्या लेना है। उसके पहले आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है तो आप छोटी इलायची, लौंग का चाय बनाइए, और चाय में आप पीने से पहले एक कटा हुआ नींबू का टुकड़ा डालिए। आप थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इसको आप सर्व कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो आप मुरमुरा वगैरह भी ले सकते हैं, या तो फिर आप कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं। अब दोस्तों रात के खाने की अगर हम बात करें तो रात के खाने में आप दलिया ले सकते हैं, आप मूंग की खिचड़ी ले सकते हैं, या तो फिर आप वेज खिचड़ी ले सकते हैं। वेज खिचड़ी मतलब जैसे जो सब्जियों को मैंने बताया था आपको कि आप लौकी, टिंडी, तोरई या फिर कद्दू वगैरह सब्जियों में जिन चीज़ों को मैंने बताया था उन चीज़ों को आप मूंग का खिचड़ी बनाइए, और खिचड़ी में छोटे छोटे टुकड़े उन सब्जियों को डालिए, अच्छे से पकाइए और उसका आप सेवन करिए। रात में सोने से पहले आपको क्या करना है। रात में सोने से पहले आपको इसबगोल की भूसी लेना है और गर्म पानी से उसको सर्व करना है। अब रही बात, मैंने दोस्तों सुबह से शाम तक का डाइट चार्ट आपको बता दिया। इसके लिए ऑप्शन में अगर आपको कुछ खाने की इच्छा करता है तो आप, मैंने पहले ही बताया कि जो ताजे और पके फल हों, मीठे फल हों, उनका आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप हमेशा ताजे और पके फलों का ही सेवन करेंगे। खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है आपको। और नारियल पानी भी आप ऑप्शन में ले सकते हैं। इसके अलावा छाछ का प्रयोग आप कोशिश करिए कि कम से कम 3 से 4 बार छाछ का प्रयोग करिए। दही का प्रयोग 2 से 3 बार करिए, और एक अच्छी नींद लेने का प्रयास करिए। अगर आप अपने डाइट को अच्छे से फॉलो करेंगे और साथ में मेडिसिन को भी लेते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो IBS की समस्या है काफ़ी हद तक आपको उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये डाइट, केवल डाइट भी अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो भी आपकी IBS की समस्या में 70 to 80% आराम आपको केवल डाइट चार्ट को फॉलो करने से मिल सकती है।
दोस्तों अगर एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सुबह उठिए, सबसे पहले आप 1 से आधे घंटे, मतलब आधे से 1 घंटे आप मॉर्निंग वॉक करिए, आप एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप पैदल ही चलिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, मतलब आप जितना भी चल सकते हैं आप चलने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, आप केवल दवा के भरोसे रहेंगे, आप केवल डाइट के भरोसे रहेंगे, तो जो आपके बॉडी को एनर्जी मिलनी चाहिए, जो आपके बॉडी में, आपके मांसपेशियों में, आपकी आंतों में जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। जब आपकी आंतों में, आपके मांसपेशियों में एक्टिविटी नहीं होगी तो आप जो भी डाइट को फॉलो करेंगे या आप जो भी मेडिसिन को ले रहे हैं वो मेडिसिन आपके बॉडी में अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि डाइट के साथ, दवा के साथ, भोजन के साथ आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को भी अपने लाइफ में ज़रूर अपनाएं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ऑप्शन में जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है, चाहे मॉर्निंग डाइट में बताई गई है, चाहे लंच में बताया गया है या रात में बताया गया है, आप एक चीज़ को नोटिस करिएगा और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आप खा रहे हैं, ऑप्शन में जो भी चीज़ों को आपको बताया गया है, जैसे उसमें से जब भी आपको खाना है एक ही चीज़ को खाना है। अगर आप कोई दूसरी चीज़ आप कभी अगर खाते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं उस समस्या से या उस चीज़ को खाने से आपको ट्रिगर हो रही है, आपकी समस्या में या आपकी समस्या बढ़ रही है, तो आप डाइट लेते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि आप एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए। आप जब भी जिस चीज़ को भी खाइए उस चीज़ को नोट करिए कि इस चीज़ को मैंने आज लिया तो इस चीज़ से हमें समस्या बढ़ी कि हमारी समस्या घटी। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं किसी एक चीज़ को लेते हैं, जैसे कोई केला खाता है उसको समस्या नहीं होती है। लेकिन कुछ आईबीएस पेशेंट जो डी के होते हैं, अगर वही जब केले को खाते हैं तो उनकी समस्या उनकी बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट होते हैं तो बोलते हैं सर हम दही खाते हैं तो हमारी समस्या बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर कुछ पेशेंट जो बोलते हैं कि सर मैं दही खाता हूँ तो मेरा भोजन और अच्छे से भी डाइजेस्ट होता है। तो कहने का मतलब आप जो भी डाइट को फॉलो कर रहे हैं या डाइट में बताई गई जिन भी चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा नोट करिए, उसको लिखिए कि किन चीज़ों को लेने से हमारी समस्या बढ़ रही है और किस चीज़ को लेने से हमारी समस्या घट रही है। तो इस चीज़ को नोट करते हुए आप चलिए और जो चीज़ आपको ट्रिगर करे खाने से उस चीज़ को अवॉइड करिए, और जो चीज़ खाने से आपको राहत मिले या आपको अच्छा महसूस हो आप उन चीज़ों का ही डाइट में प्रयोग करें, शामिल करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि घर बैठे ही आप किस प्रकार से अपने आईबीएस की समस्या को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। आईबीएस का ट्रीटमेंट लेते समय आपको कौन कौन सी सावधानियों को रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है अपने लाइफ में, और किस मेडिसिन का उपयोग करना पड़ता है, और ज़रूरत पड़ने पर क्या आपको माइंड की दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इस तरह से नॉलेजेबल जानकारी आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए।